अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे की इवनिंग है और वेदर काफ़ी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। यानी समझ लें कि समर की आमद आमद है और विंटर का अख्ताम है। शुक्र है अल्लाह का। सर्दी बहुत शदीद गुजरी इस विंटर के अंदर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ के तूफ़ान आए, एक्सट्रीम किस्म का कोल्ड वेदर हुआ है। और चूँकि हमारा काम तो देखें जो है ना वो ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन का है, तो उसके अंदर जो है ना हमें तो काफ़ी इश्यूज़ होते हैं ड्राइविंग के और दूसरी तरह की चीज़ों के। लेकिन ये कि वक्त जो है ना वो गुजर ही गया, अल्लाह का शुक्र है। और समर जो है ना फाइनली ये वेदर अच्छा हो रहा है यहाँ पे काफ़ी। शाम का टाइम है तो तकरीबन शाम के 8 बजने वाले हैं मेरे ख्याल में शायद इसको। और कल जो है ना वीकेंड है, तो बस कोई ऐसी ख़ास मसरूफियत तो नहीं है। बस नॉर्मली ये है कि मैं अपना कुछ जो बाइस वाला काम करता हूँ, तो उम्मीद ये है कि अब हालात थोड़े से कुछ बेहतर हो जाएं तो कुछ काम की सिचुएशन भी बेहतर होगी। और वैसे तो खैर ओवरऑल जो है ना वो हर तरफ पूरी दुनिया में स्लो ही है। जिससे भी बात करो हर आदमी जो है ना वो काम की मुतालिक बातें करता है कि जी काम स्लो है और ये है और वो है। मतलब यहाँ पे लोगों से जिससे भी आप बात करें ना इस वक्त हर आदमी जो है ना वो चाहे कोई किसी पोजीशन के अंदर हो, लोग जो है ना वो सब इस वक्त यही परेशान है कि यार आज जॉब है कल नहीं है, प्राइसेस महंगी हो गई है, ग्रोसरी महंगी हो गई है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे मसला ये भी है ना कि यहाँ पे आप जो यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो रेंट पे रहते हैं। ऐसा नहीं कोई विरासत की कोई चीज़ हो। जैसे मैं अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसा जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो सब रेंट और इस तरह से ऐसा ऐसा करके जो है ना थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके जब अपने घर वर बनाते हैं सालों के अंदर 10 साल 20 साल 25 साल। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर काबिल हुई तो फिर उसको संभाल लेती है। बहरहाल वो एक अनदर टॉपिक है। तो मैं अभी बस ये आपको बता रहा था कि हालात की जो लोग बात करते हैं ना कि जिससे भी मैं तकरीबन, मेरा तो असल में ट्रकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो मेरा काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, बात होती है लोगों से। काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई जॉब के मसाइल क्या हैं, जॉब किस तरीके का। मैं वीडियोस बनाता हूँ तो पूरी दुनिया से मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई कनाडा के क्या हालात हैं और ये सब चीज़ें। तो बहरहाल यहाँ पे हालात ठीक ही हैं अभी तो। खैर बहरहाल जंग के मसले जो है ना वो थोड़े बेहतर हुए हैं और अभी सुना है कि जनाब वो थोड़े से हालात बेहतर हुए। गैस की प्राइसेस भी थोड़ी कम हुई हैं, जो पहले की तरह से अभी नहीं है जो हालात जो पहले थे। तो लेकिन बहरहाल कुछ पता नहीं होता है। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि यहाँ पे काम की सिचुएशन जो है ना वो वाकई में बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब लोग जो थे पहले पहले पूरे पूरे दिन जो थे ना वो जो जॉब पे अपने जाते थे, वो अब जो है ना वो ऐसा हो रहा है कि आधा दिन कुछ घंटों के लिए इस तरीके से जो है ना वो। तो पैनिक सिचुएशन तो है, नो डाउट, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैनिक सिचुएशन है। शॉर्टेज ऑफ वर्क है यहाँ पे और पेमेंट्स के भी इशू आते हैं बाद वक़्त। आप अगर आप बिज़नेस काम कर रहे हैं तो अगर आपने बिलिंग की अपने क्लाइंट्स को, तो उसमें भी समटाइम इश्यूज़ आते हैं, तो वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो जो आपके बिल्स हैं, तो जैसे मैं ट्रकिंग का काम करता हूँ, मुझे फ्यूल डालना पड़ता है, मेंटेनेंस होती है, इंश्योरेंस है, कोई अगर आपके साथ काम कर रहा है उसको पेमेंट करनी है। तो ये सारे मसले जो है ना ये तो है। तो इतना आपके पास जो है ना वो पैसा होना चाहिए, या आपके पास ऐसा कोई लाइन ऑफ क्रेडिट हो, मतलब उधार का सिस्टम हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह अच्छे के बुरे वक्त के अंदर जो है ना वो फिर आपके पास पैसे इसी तरीके से लोग यहाँ पे निकालते हैं कि कोई भी जो है ना वो लोन ले लिया बैंक से। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें चलती रहती हैं इस तरह से। लोन वगैरह का सिस्टम जो है कोई इसके अंदर वो नहीं है कि ले लेंगे तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो बस ये है बहरहाल सिचुएशन, हालात पैनिक है, सिचुएशन इस तरीके की है। लेकिन उसका मुकाबला भी करना ही, अगर आप हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अभी देखें दुनिया के हालात जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर जो है ना अब देखें अब क्या होता है। ट्रैवल वगैरह सब बंद हुआ हुआ है इस वक्त। मेरा लगेज का काम है तो ट्रैवल का काम बिल्कुल शट डाउन हुआ हुआ है इस वक्त। यानी कोई बैग्स लेने कोई लाजमी, जब जंग हो रही होगी तो कौन जाएगा, कौन ट्रैवल करेगा, कौन सूटकेस खरीदेगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ों में भी इफेक्ट आ रहा है उसका। लोग जो ना लिमिटेड बाइंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। पहले की तरह से नहीं है कि जनाब अगर आप मॉल गए,
शॉप पे गए तो बस जो समझ में आ रहा उठा लिया, चिप्स ले लिए, चलते हुए कुछ आपने कैंडी उठा ली, आइसक्रीम उठा ली। ये सब ज़माने के जो दौर है ना, ये अब ख़त्म हो गए। पहले जिस तरीके से होता था ना कि लोग मतलब जो चीज़ नहीं भी चाहिए तो बस वो उठा के बस अपनी ट्रॉली आपने भर ली। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, आई मीन बढ़ गई हैं, सॉरी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर $120 के अंदर या $112 के अंदर कुछ भी नहीं आया था, मतलब 3-4 बैग जो है ना इस तरीके से। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और वीकेंड है, चलें इंशाल्लाह देखते हैं वीकेंड पे क्या सिचुएशन होती है। मुझे तो इजाज़त। शकील फ्रॉम सिटी मिसा का डेयरी कनाडा से। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे अच्छा कमेंट करें या अगर आपको कोई ऐसा कमेंट करना है कि जिससे चैनल को आप बताएं किस तरह की वीडियोस मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। मैं बस सिंपल यहाँ की लिविंग के हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ। लंबी हो गई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड वीकेंड होप एवरीवन हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।